Assalamualaikum students, my name is Javiria. I am your maths teacher of class 7. Hope you all are fine. Today we are going to chapter 4 square root. Exercise 4b. Fill in the blank. The square of 0.5 is 0.25. जैसे मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना बताया है, ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 110. To obtain a perfect square, 125 should be multiplied by 5. Power is another word for exponent. Question number 2. State whether the following are true or false. The square root of 1000 is 500. False. 80 is the perfect square. False. Any number ending in 5 has a square root ending in 5. True. There are 10 perfect square between 1 and 100. True. 1 and 100 के बीच में 10 जो है वो perfect squares बनते हैं. The square root of 15 lines between 4 and 5. False. Clear? स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 4a में सिखाया है कैसे निकालते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट्स चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे होंगे. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ. इसमें भी हमें सिंपल वही स्क्वायर रूट्स मालूम करने हैं जैसे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4a में सिखाया था. हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं 3, 9, 6, 9. हमने इसको इसी तरह स्क्वायर रूट बनाया, 3, 9, 6, 9 किया और हमने क्या किया, यहाँ से इसको पेयर्स कर दिया. 9 6 को और 9 3 को पेयर कर दिया. यानी कि अब हम इन दोनों सेट को चेक करेंगे और इन दोनों सेट को चेक करेंगे. ऐसा टेबल हमें लाना है जो यहाँ पर लिखे हैं. अगर हम यहाँ पर 6 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 6 आना चाहिए. अगर हम यहाँ 3 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 3 आना चाहिए. ठीक, हमने चेक किया कि 6 के टेबल में 39 आता है तो 6 6 जा. अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हम 2 2 जा चेक करेंगे. 2 2 जा 39 या 36 कुछ भी नहीं आता. 3 3 जा 39 नहीं आता. 4 4 जा 39 नहीं आता. 5 5 जा 39 नहीं आता. तो 6 6 जा 39 नहीं आता, लेकिन 39 से कम 36 आता है. तो हमने यहाँ पर 6 6 जा 36 लिख दिया. क्लियर? फिर हमने यहाँ पर इसको इन दोनों वैल्यूज़ को बाहर, जब हमने यहाँ पर 6 लिखा तो ये 6 हमारे पास यहाँ नीचे भी आएगा. हम इस 6 को नीचे भी लिखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे. प्लस करने से हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल गया, 12. अभी समझे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 12 है. ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिनको हम मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पर भी वही नंबर है और यहाँ पर भी वही नंबर है. तो अगर हम 1 2 को इस तरह करके 1 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अगर हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. ये बहुत छोटा हो जाएगा. तो हमने क्या किया, 1 2 और 3 लिख दिया. 12 तो है, इन दोनों को प्लस करने से 12 तो है. फिर हमें ये वाली वैल्यूज़ चेक करनी है. ठीक है, हमने यहाँ पर 3 लिखा. अब जब हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो हम नीचे भी 3 से ही डिवाइड करेंगे. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. 3 69 आ गया. हमने ऊपर 3 लिखा, नीचे भी 3 लिखा और ये हमारे पास आंसर आ गया. यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 63. क्लियर? इसी तरह हमें ये सारे नंबर्स जो हैं इसको स्क्वायर रूट करके चेक करने हैं और सब में हमें यही ख्याल रखना है, जो ऊपर नंबर लिख रहे हैं वही नीचे लिखने हैं, उन दोनों को आपस में प्लस भी करना है. क्लियर? इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन हैं. ठीक है, ये 4 5 6 7 8 सारे जितने भी आपकी बुक में दिए गए हैं वो सारे आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं कॉपी में. ये उसी तरह है जैसे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4a में सिखाया है. Now we start question number 4. Find the positive number which when multiplied by itself given these numbers. इन्होंने यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. The required number, हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमने लिखा. इसी तरह हमने इसका स्क्वायर रूट लिया. इसको सिंपल पॉजिटिव स्क्वायर रूट की तरह ही करेंगे. अगर हमने यहाँ पर 8 से कर रहे हैं, 8 8 जा 64. फिर हमने यही 8 को नीचे लिखा, इन दोनों को आपस में प्लस किया, 16 आंसर आ गया. 16 आंसर आ गया. उसके बाद इनको हमने नीचे लिखा. हमने सबसे पहले हमने यूँ करके इसको पेयर्स बना लिए. इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर. ठीक है, फिर हमने 8 8 से किया, 16 आंसर आया. इनको आपस में माइनस किया, 3 आ गया. अब जब इन दोनों को माइनस किया हमारे पास 3 आया, तो हमने ये वैल्यू को पूरा एज इट इज़ उतार दिया 89 को. ठीक है,
अब हमें यहाँ पर वही करेंगे कि दोबारा हम उसी तरह मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे अगर हम 16 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाते हैं जो 389 आए या फिर इससे कम आए। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से चेक करना। अगर हमने ऊपर 2 लिखा है तो हम नीचे भी 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 324। हमने यहाँ पर 2 लिखा, ऊपर भी 2 लिखा और फिर ये वाला 2 हमने आकर यहाँ पर नीचे भी लिखा। फिर हमने इन दोनों 2 को आपस में प्लस किया, ये दोनों वैल्यूज़ को। 2 + 2 4, नहीं हाँ 2 + 2 4, 6 एज इट इज़ 1। अब हमारे पास 164 आंसर बनेगा। अब 164 में हमें ऐसा नंबर लेकर आना है जो यहाँ पर आंसर आए। ये वाली वैल्यूज़ नीचे उतारने के बाद इनको माइनस करेंगे, ये वैल्यू नीचे उतारेंगे। अब हमें देखना है कि 164 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, फिर 4 से करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हम नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गए? अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ ना आए, कुछ भी मुश्किल लगे तो स्कूल आकर टाइम लेकर मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ जनरल हैविंग फॉर्म्ड हिज 15,400 soldiers into a solid square. Find that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consists? Hint यहाँ पर उन्होंने हमें मेंशन की गई है 15,400 को माइनस करना है 24 से। यहाँ पर ये हमें हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ़ सोल्जर जो हमारे पास उन्होंने सोल्जर के टोटल नंबर बताए थे 15,400 वो लिखा। सोल्जर लेफ्ट ओवर जितने हमें सोल्जर्स लेफ्ट कर गए हैं वो लिखे हमने 24। रिमेनिंग नंबर सोल्जर, इसके बाद हमने इन दोनों को जो माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा हमने वो लिखा। नंबर ऑफ़ सोल्जर इन रो, अब जो रो में सोल्जर्स रह गए जाहिर है 24 को माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वही रोज़ में होंगे, तो वो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास माइनस करने से आंसर आया है उसको अंदर लिखेंगे। और इसी तरह हमने इनके पेयर्स बनाए हैं 7 और 6 का, 5 और 3 और 1 रह गया तो 1 हम अकेला करेंगे। अब जब 1 रह गया तो 1 अपने ही टेबल में आएगा। 1 1 ज़ार 1, ये 1 हमने नीचे लिखा, इन दोनों को प्लस किया, 2 आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। अब जब हमारे पास 2 आंसर आया तो हमें ये देखना है कि 53 जब हमने इसको नीचे उतारा है तो 53 कहाँ आएगा। ऐसा कौन सा नंबर लेंगे बीच में यहाँ पर जो दोनों तरफ सेम नंबर लिखने से हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो 1 से तो कर नहीं सकते, हम इसको 2 से ही स्टार्ट करना ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44। 53 से कम 44 है। 2 ऊपर लिखा और ये 2 हमने नीचे लिख दिया। हमने क्या किया, इनको आपस में प्लस किया। 2 2 ज़ा 4 और ये 2 नीचे एज इट इज़ आ गया। 24 आंसर आ गया हमारे पास, 24 आंसर आया। अब जब हमने इनको माइनस करके ये वाली वैल्यू को हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन गई 976 और यहाँ पर आंसर है 24। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें जिससे हमारे पास ये आंसर आ जाए। हम दोबारा 2 से ट्राई करते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये तो बहुत छोटा हो गया। 3 से 4 से इस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे। अब 4 से ट्राई करते हैं इसको। अगर 4 से करें तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। इस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। अ गार्डनर प्लांट्स और ऑर्चर्ड विथ 5,776,000 यानी 5,77,600 trees and orange theme so that the number of rows of trees equals the number of trees in each row. How many rows are there? इसी तरह ये हमसे पूछ रहे हैं कि इतने हमारे पास ट्रीज़ हैं, आपके पास एक रो में कितने बन गए। नंबर ऑफ़ ट्रीज़, हमारे पास जो ट्रीज़ के नंबर दिए हैं यहाँ से वो हमने यहाँ पर लिख दिए। नंबर ऑफ़ रोज़ वही आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस करने को या प्लस करने को नहीं कहा, वही हमने नीचे लिखा। और उसके बाद हमने इसका इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है जी। इसी तरह हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया हमने इसी तरह इनको यूँ पेयर्स बना के। अब हमने इन दोनों को सॉल्व किया। 7 7 ज़ा 49, फिर ये 7 हमने नीचे लिखा, इन दोनों 7 को प्लस किया, हमारे पास 14 आंसर आ गया, ठीक है। फिर इनको हमने माइनस किया। 8 और 76
पूरी वैल्यू हमने नीचे लिख दी। फिर हमने इसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना सिखाया है इसी तरह मल्टीप्लाई करके चेक किया तो हमारे पास यहाँ पर 6 आएगा। जो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हम 0 लिखेंगे तो हमको 0 में प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जिस तरह से मैंने आपको ये सिखाया और पहले सिखाए हैं, ये उसी तरह से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मालूम करना और इसका आंसर 360 आ जाएगा। क्लियर? Now we start question number 7. The students in a school can be arranged in 12 and 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students that can be into the school? और इन्होंने हमें हिंट दी गई है कि फाइंड करना है LCM की तरह। यहाँ पे हिंट दे दी है कि आप इसको मुझे फाइंड करके दिखाएं LCM की तरह। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए थे 12, 15 एंड 18, हमने उसको नीचे लिखा और टेक LCM। अब हमने इनका LCM लिया इस तरह से 12, 15 और 18 का। मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर दिखा रही हूँ 12, 15 एंड 18 का। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि छोटे टेबल में हमारे पास कोई नंबर है तो वो छोटे टेबल से LCM लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अगर छोटे से LCM लिया जाएगा तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से LCM लेंगे। जैसे कि 2 6 12, 15 नहीं आता, हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 15, 2 9 18। फिर हम इसको 2 से करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है 2 3 6, 15 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 9 भी 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद अब हम इसको 3 से करके देखते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर ये 3 से होगा 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़ और 3 1 3। फिर ये 5 से होगा 5 1 5। अब जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या प्राइम नंबर जो हैं वो यहाँ पर लिखेंगे 2 2। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है लेकिन ये नंबर सेम ही हैं। 2 टाइम्स 2 हैं, 3 टाइम्स 3 हैं और 1 5। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 3 6, 6 2 और फिर जो जो आंसर आता जाएगा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest number that will divide into 216 to get a perfect square? ये कह रहे हैं कि हमें परफेक्ट स्क्वायर में सिंपल तरीके से चाहिए तो हमने इनका LCM ले लिया इस तरह से। 216 का LCM लिया हमने, 2 से किया इसको, फिर हमने 3 से किया। ठीक है? मैं आपको दोबारा करके दिखाऊँ अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो। 2 1 2, 2 1 2 भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर हैं तो हमें एक यहाँ पर 0 लगाना होगा, या हम इस तरह भी कर सकते हैं 2 10 20। वैसे अगर हम ये करेंगे 2 1 2 और फिर यहाँ पर 2 नंबर हम एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर 2 8 16। ठीक है? 2 5 10, 2 4 8, 3 7 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। लेकिन यहाँ पर अभी हम 3 से नहीं हो रहा है, हम पहले 2 से करके देखते हैं इसको। 2 1 2, 2 2 4, 1 को कैरी दे दिया, 2 7 14, 1 कैरी दिया, ये 14 बन गया, 2 7 14। क्लियर? 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। उसके बाद ये वाले सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं और इसके पेयर्स बना लिए जो सेम नंबर्स हैं। जैसे 2 और 2 है तो इनको हमने एक पेयर बना लिया। अब यहाँ पर एक 2 अकेला है, इसके साथ कोई 2 नहीं है तो हम इसको अकेला छोड़ देंगे। उसके बाद 3 है 2 तो हमने 3 के पेयर बना लिए, एक 3 अकेला, हमने इसको अकेला छोड़ दिया। जब ये दोनों पेयर्स बन गए तो ये आपस में कट गए। ठीक है? अब हमारे पास क्या रह गया 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डनर प्लांट्स ट्रीज इन अ स्क्वायर formation. If he plants 25 trees in a row, how many trees are there? उनके पास 25 ट्रीज़ हैं और इतने ही रोज़ में हैं। हमने इनको सिंपल फर्स्ट रो में 25 और सेकंड रो में 25 सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा। 25 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, 5 2 10 + 2 12,
जब ये वाली वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई तो हम नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर कैरी दिया 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। इनको हम आपस में प्लस करेंगे। 5 + 0 5, 2 + 0 2 एंड 1 + 5 6। इट्स अवर आंसर। क्लियर? ये कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया है आज, और आप लोगों ने इनको पूरा कॉपी में कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग स्कूल में आकर मैम से टाइम लेकर मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।